क्या ही अच्छा होगा अगर मैं आप सबको बताऊं कि मैथमेटिक्स क्लास 5 के ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करें। जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊं, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊं आज की इस वीडियो में, वो ही आप याद कर लो, उसी के ऊपर फोकस कर लो, उसी को टाइम दो। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिससे आपको ज़रूर फायदा मिलेगा क्लास 5 मैथमेटिक्स को कवर करने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आप सबको पता होगा मैथमेटिक्स क्लास 5 में आपके पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं, कंप्लीट 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने सॉर्ट आउट करके मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए निकाले हैं। पहला है HCF एंड LCM। दूसरा चैप्टर आपके पास है फ्रैक्शंस वाला, ओके, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं मैथमेटिक्स क्लास 5 में। अगर आपने ये कवर कर लिए, अगर आपने ये क्लियर कर लिए, ये बेसिक भी हैं, आपको बाद में काफ़ी हेल्प करेंगे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 वगैरह में। तो आपने इन चैप्टर्स को लाजमी कवर करना है। अगर कोई बंदा इनके ऊपर भी फोकस नहीं कर सकता, इनको भी टाइम नहीं दे सकता, तो मैं इनमें भी आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसमें HCF और LCM को ज़्यादा टाइम दो, यूनिटरी मेथड को ज़्यादा टाइम दो। ये वाली चीज़ें, ये और ये सारे आपको कमिंग क्लासेस में भी मैं पढ़ा दूंगा, 6, 7, 8। यानी आप यहाँ पर क्लास 5 में इसके ऊपर टाइम ज़ाया ना करो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊँगा, जो चीज़ें सिखाऊँगा, वो होंगी MCQs के हवाले से। यानी इन चीज़ों के ऊपर, इन चैप्टर्स के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े किस्से हैं, इनके ऊपर MCQs किस तरह आते हैं। तो आपने इस वीडियो में ये बात लाजमी सीखनी है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि जो KP के टीचिंग जॉब्स हैं जिसमें MCQs मैथमेटिक्स के आते हैं, आप उस चीज़ को कवर कर लो। इस वीडियो के बाद क्लास 5 में आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। और सबसे लाजमी बात, मैं स्लो बोलता हूँ, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। मैथमेटिक्स जब भी मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी लेक्चर, तो मैं स्लो बोलता हूँ। तो YouTube के अंदर आपके पास ऑप्शन है 2x, 3x वगैरह वगैरह का प्लेबैक के लिए। तो आप इसके लिए वीडियो के ऊपर अपना फिंगर होल्ड करके भी इसको देख सकते हैं तेज़, या फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कोई भी जो आपको सूटेबल लगे और आप उसको अच्छी तरह से सुन सकें, तो ये ऑप्शन आप ज़रूर यूज़ करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्लो सुनना चाहते हैं तो भी ठीक है, तेज़ सुनना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं HCF और LCM के चैप्टर के ऊपर, और मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ बताऊंगा कि आपने HCF और LCM से कौन सा टॉपिक उठाना है जो MCQs के लिए बेस्ट होगा। देखें, कभी भी आपको टीचिंग जॉब्स जो PST है, जो CT है, जो SST है और जो बाकी पोस्ट हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा कि आपको कहें कि 50 एंड 30 का LCM बता दो, ठीक है, या फिर आपको कहा जाए कि इनका HCF बता दो। मैं अभी सिखा दूंगा, बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमारे पास LCM और HCF के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके ऊपर कंफर्म आपके हर एक पोस्ट के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, जो PST, CT, SST वगैरह का जो टेस्ट होता है, MCQ आता है, फॉर्मूला है हमारे पास। वो कौन सा है, अभी यहाँ गौर करें। एक है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। अब कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, ये जो HCF है ये आपको पेपर में गिवन होगा, LCM भी आपको पेपर में गिवन हो सकता है, और ये फर्स्ट नंबर भी आपको पेपर में गिवन होगा। इन यहाँ पर आप देखें 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। तो इसमें से 3 टर्म्स आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। HCF, LCM फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसमें एक चीज़ गिवन नहीं होगी, 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल है HCF
is 10. LCM is 5. First number is 2. Then find out the last number या second number, ये वाला। यानी आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर और ये 4th नंबर आपसे पूछा जाएगा। इस तरह भी हो सकता है कि आपको HCF गिवन ना हो, आपको कहें कि HCF फाइंड कर लो। LCM 5 है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, सेकंड नंबर हमारे पास 3 है। तो आप इन तीनों को यूज़ करके, यानी LCM भी आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर भी आपको गिवन है, सेकंड नंबर भी आपको गिवन है, आप ये चीज़ मालूम कर लो HCF। तो ये सारी चीज़ें, इनमें कोई एक चीज़ वो लोग गायब कर देंगे, आपको कहेंगे कि जो हमने आपको नहीं दिया आपने वो फाइंड करना है। अभी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, बाकी HCF LCM के चैप्टर से आप कुछ ना करो। देखें, एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ HCF is 3, LCM is 4 and first number is 10, then find out second number। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। यानी 2 नंबर्स के लिए HCF 3 है, LCM 4 है और उन 2 नंबर्स में फर्स्ट नंबर 10 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो डेटा को आपने जल्दी जल्दी रफ वर्क में ऐसे करना है, HCF is 3, LCM is 4, first number यानी A is 10, then we have to find the second number B। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF is equal to product of the numbers A क्रॉस B, A मल्टीप्लाई बाय B। तो हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यू स्पॉट कर देते हैं जल्दी जल्दी। LCM के लिए क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ से 4 उठा लिया, मल्टीप्लाई बाय HCF के लिए क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। अब A हमारे पास 10 है, ठीक हो गया, और B हमसे मांगा जा रहा है। तो मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं वो एज इट इज़ करके लिख लो। ये अब आपके पास कोई वैल्यू होगी जो इनकी कैलकुलेशन के बाद आपको पता लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सबको पता है 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 12 आता है। इस साइड से 10 क्रॉस B लिखें या 10B लिखें, एक ही बात है। अब मैथमेटिक का रूल ये है कि इस चीज़ को इस साइड पर लिखो या इस साइड पर, डजेंट मैटर। तो पहले हम ऐसा करते हैं, 10B को इस साइड पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे साथ अब B मसला कर रहा है, हम तो इसी को फाइंड कर रहे हैं। तो हम देख लें, यहाँ 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को इस साइड पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो चीज़ इस साइड पर मल्टीप्लाई होती है और इस साइड पर आके वो आएगी इस साइड पर, तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ से B एज इट इज़ लिख लेंगे और 10 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो 12 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। अब 12 डिवाइडेड बाई 10 को आप कैलकुलेट कर लो, इजी सा काम है। आप देख लो, दोनों 12 और 10 2 के ऊपर डिविजिबल हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 10 12, 10 1s are 10, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक डॉट लगा लें, पॉइंट, यहाँ से एक 0 नीचे उतार लें। ये डिवीज़न है, बाकी क्लासेस में आएगा, सिखा दूंगा, बाकी सिखा भी चुका हूँ, चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं। सो 10 2s are 20। इट मीन्स हमारे पास 12 जब 10 के ऊपर डिवाइड होता है तो हमें आंसर मिलता है 1.2।
और यही हमारा सेकंड नंबर है। जब HCF हमारे पास 3 हो, LCM हमारे पास 4 हो, फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 हो, तो इनके लिए सेकंड नंबर हमारे पास 1.2 होगा। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, 1.2 इज़ द आंसर। और आपके पेपर में क्वेश्चन भी इसी तरह आता है। बस आप HCF और LCM के चैप्टर से ये फॉर्मूला कवर कर लो। एक बार फिर से लिख लेता हूँ, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B, या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM is equal to product of A and B। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस चैप्टर से आप ये सिर्फ कवर कर लो तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब आते हैं, थोड़ा सा बेसिक जाते हैं, जिन लोगों को HCF LCM की समझ नहीं आती। लेट सपोज आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 और 10 का LCM बता दो। तो LCM के लिए 2 मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बस आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर लो। आपने AC लाइन खींचनी है इस तरह से, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिखना है 5 और 10 को, और इन नंबर्स को आपने डिवाइड करना है प्राइम नंबर्स के ऊपर, यानी उन नंबर्स के ऊपर जो सिर्फ अपने ऊपर डिविजिबल हो और 1 के ऊपर, यानी 2 से आपने स्टार्ट लेना है। अगर यहाँ पे कोई नंबर 2 के ऊपर डिविजिबल है तो 2 से आप स्टार्ट लेंगे। तो 2 यहाँ पर लिख लें। 5 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है तो 5 एज इट इज़ आएगा। ये 10 अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो 5 आता है। अब आप देख लो 5 और 5 तो दोनों 5 के ऊपर डिविजिबल है। जब तक आपके पास यहाँ 1 1 नहीं आता तो आप ये प्रोसेस लेके जाएंगे, नीचे आएंगे 2 3 5 इस तरह करते करते जाएं, प्राइम नंबर्स के ऊपर डिवाइड करते जाएं। कोई एक पॉइंट आएगा आपके पास 1 1 आएगा बाकी नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो साइड पर जो चीज़ें आ गई उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5s are 10। तो 5 और 10 का जो LCM है वो 10 है। ठीक हो गया, ये LCM फाइंड करने का तरीका है। अब अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ गया कि 10 और 5 का HCF फाइंड कर दो, तो HCF फाइंड करने के भी 2 तरीके हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर तरीका समझाने जा रहा हूँ वो है डिवीजन मेथड। इसको भी डिवीजन मेथड बोलते हैं और इसको भी डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें जो छोटी वैल्यू है वो आपने इस तरह बाहर लिखनी है, बड़ी वैल्यू को अंदर लिखना है। ठीक हो गया। अब हम 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए या 10 के करीब आ जाए, बट 10 से ज़्यादा नहीं। तो 5 2s are 10। तो यहीं पर बात ख़त्म हो गई। इट मीन्स कि 5 और 10 का जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास HCF की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ आ गई, लेट सपोज 30 एंड 5 आ गया, या लेट सपोज यहाँ पर क्या लिखें, ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें, चलो 30 और 50 को लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसे छोटी वैल्यू बाहर, बड़ी वैल्यू अंदर। अब 30 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए या 50 के करीब। तो अगर हम 30 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो वो 50 से ज़्यादा हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम 1 के साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 30 × 1 इज़ 30। अब 50 में से 30 निकाल लें तो 20 आ गया। अब ये 20 अगेन इस तरह लिखा जाएगा, और ये वाला जो 30 है ये आप ट्रांसफ़र करके यहाँ नीचे लिख लेंगे। ये है डिवीजन मेथड, काफ़ी इजी है। अब 20 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। सो 20 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। इट मीन्स बड़ा हो रहा है इससे, तो हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 20 यहाँ पे आ गया। 30 में से 20 निकाल ले 10,
अब 10 की बारी है, तो इसके लिए ये वाला 20 इधर आ जाएगा। सो 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ार 20। तो ये आपके पास ये जो लास्ट वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आपके पास HCF है। किस चीज़ का? 30 और 50 का HCF कौन सा है? 10। ठीक हो गया। तो HCF एंड LCM का जो चैप्टर क्लास 5 में है, बस जो यहाँ पर मैंने पढ़ा है इसके ऊपर आप फोकस कर लो। वो जो फॉर्मूला आपको बताया कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर LCM और HCF किए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जाते हैं, बस आपने फर्स्ट चैप्टर छोड़ के सेकंड पे जाना है, HCF और LCM को देखना है, और जो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पढ़ाया उसके ऊपर आपने फोकस करना है। MCQ किस तरह आता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन कंफर्म आपके पेपर में आएगा। ये अभी से अपने पास लिख लो कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आएगा। अगर नहीं आया तो मैं टीचिंग छोड़ने को तैयार हूँ। चलिए अब जाते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शंस को यहाँ क्लास 5 में टाइम ना दें, इतना टाइम इस चीज़ को ना दें, क्योंकि फ्रैक्शंस यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। मैं बेसिक समझाऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रैक्शंस हायर क्लासेस में 6 और 7 और 8 में कवर करेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लास 5 में जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हैं। ठीक हो गया, यानी 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना, 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, इसी तरह 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, और इसी तरह से 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये बेसिक ऑपरेशंस आपने सीखनी है, यानी आपने डिवीजन सीखनी है, एडिशन सीखनी है, आपने डिवीजन सीखनी है, आपने सब्ट्रैक्शन सीखनी है, और आपने क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। बस आपने इन ऑपरेशंस को फोकस करना है। आपको पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा क्लास 5 से तो वो इन्हीं के ऊपर आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर पेपर में एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आता है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई इससे क्या आएगा, 1.1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अगर ऐसा आ गया, अगर 1 डिवाइड बाई 5 आ गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका तो बहुत इजी मेथड है, बस ऊपर वालों को आपने ऐड करना है। सो 2 + 1 = 3 और 5 को नीचे लिखना है, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर इस तरह आ गया, अगर क्वेश्चन इस तरह आ गया, फिर आपने क्या करना है, ये नीचे जो 2 वैल्यूज़ लिखी हैं 4 और 5, इनका आपने फाइंड करना है LCM। तो LCM कितना इंपॉर्टेंट है देखें, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आप 5 और 4 का LCM फाइंड कर दो। हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 2 के ऊपर डिविजिबल है। सो 5 एज इट इज़ आएगा, 2 2 ज़ार 4। अब 2 अगेन है तो 5 को नीचे लिख लेंगे, 2 1 ज़ार 2। तो 1 से तो जान हमारी छूट गई, 1 आ गया। अब 5 को देख लें, 5 को ख़त्म करना है तो 5 के ऊपर करेंगे। सो 5 1 ज़ार 5 और 1 एज इट इज़ आएगा। जब 1 आ जाए 1 1 तो आपने प्रोसेस को स्टॉप करना है। अब साइड पर जो वैल्यूज़ आ गई इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। इट मीन्स आपके पास इसका LCM क्या आ गया, 20। तो एक बड़ी लाइन खींच कर आपने 20 लिखना है। ठीक है, ये सारा काम आप रफ वर्क में करेंगे, रफ पेजेस आपके पास होंगी। अच्छा 20 आ गया। अब 5 के साथ मेथड ये है, 5 के साथ यहाँ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करे कि 20 आ जाए। सो 5 4 ज़ार 20। इस 4 के साथ ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे जान छूट गई। अब इस प्लस को नीचे ले आएं,
4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। सो 4 5 आर 20। अब इस 5 के साथ ऊपर से 3 मल्टीप्लाई में ले आएं। देखें अब इस चीज़ को इसी तरह लिख के 20 को इसी तरह लिख के 4 1 आर 4 प्लस 5 3 आर 15। सो अब इन दोनों को ऐड कर दें। 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। दो फ्रैक्शंस को इस तरह से ऐड करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ये वाला मेथड फॉलो करें, चुटकी में आपको आंसर मिल जाएगा। अब जाते हैं दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 माइनस 1/, या लेट सपोज हम लिखते हैं 10/4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक हो गया, बेसिक नहीं। अब क्या करेंगे, वही तरीका है। अगर नीचे वैल्यू सेम आ गई ना तो आपने उसमें क्या करना है। लेट सपोज इस तरह आ गया कि 2/3 माइनस 10/3 कर दो, तो वो तो बहुत इजी है। आपने फिर ऐसा करना है, नीचे 3 लिखना है और 2 में से 10 निकाल लें। सो 2 में से जब 10 निकलेगा तो इट मीन्स -8 डिवाइड बाई 3। दिस इज़ द आंसर। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता भाई। इस तरह चेंज डिनोमिनेटर्स, ये जो नीचे की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर्स जो हैं ये चेंज आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 4 और 3 का LCM लेना है। 4 और 3 का आपने LCM लेना है। तो LCM निकाल लो, 3 और 4 को लिख लो। 2 के ऊपर कोई वैल्यू यहाँ पर है जो डिवाइड हो। यस, हमारे पास 4 ऐसी वैल्यू है जो 2 के ऊपर डिवाइड होती है। तो 2 से हम स्टार्ट लेंगे हमेशा। जब 2 पे डिविजिबल ना हो कोई नंबर तब 3 को देखेंगे। तो फिलहाल 2, सो 3 को एज इट इज़ लिख लें। अब हम 4 के ऊपर 4 अगर 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, सो 2 2 आर 4। अब अगेन 2 को ख़त्म करना है, 2 1 आर 2। ठीक हो गया। अब इस 3 को देखने, इसको ख़त्म करना है। 3 1 आर 3, 1 एज इट इज़ आएगा। तो 1 1 आ गया, प्रोसेस हमने स्टॉप किया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास LCM की वैल्यू आएगी। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। तो 12 को यहाँ एज इट इज़ लिख लें। ये आपका LCM है। अब क्या करेंगे, 3 के साथ वही एडिशन वाला काम यहाँ भी करेंगे। जस्ट ये साइन चेंज होगा क्योंकि वहाँ एडिशन हो रही थी, देखें यहाँ एडिशन हो रही थी, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो हम 3 के साथ यहाँ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। सो 3 4 आर 12 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 2 माइनस 4 3 आर 12 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेट कर दें। 4 2 आर 8 माइनस 10 3 आर 30 डिवाइडेड बाय 12। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यानी आपके जेब में 8 रुपये हैं, मैं आपसे 30 रुपये मांग रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो 8 हैं, मेरे पास तो कम है, 22 रुपये कम है। तो आपने वो मेरे पास कम है यानी -22 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर दें, 2 के ऊपर दोनों को डिवाइड कर दें। 6 2 आर 12 और 11 2 आर 22। सो -11 डिवाइडेड बाय 6, ये भी आपको ऑप्शन में गिवन हो सकता है। ये आपका फाइनल आंसर है और ये भी आपका आंसर है, बट ये सिंप्लीफाइड आंसर इसका ये वाला है। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रैक्शंस। अब जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन। लेट सपोज हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो हम पहले तो यहाँ देखेंगे कि अगर अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ जी। अच्छा, अगर आप 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो आपने इस साइन को देखना है। देखिए क्रॉस में एक दूसरे को ये क्रॉस कर सकते हैं तो पहले आप इनको क्रॉस करेंगे, अगर नहीं तो फिर एज इट इज़ कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फिर 5 और 4 भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर रहे, नहीं किसी टेबल में आ रहे, तो हमने एज इट इज़ इसको छोड़ना है। अब हम इनको भी देखकर क्रॉस कर सकते हैं, अगर होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता तो क्रॉस नहीं करेंगे। सो 3 और 5 किसी टेबल में एज इट इज़ नहीं आ रहे, या इनका कोई फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर दोनों डिविजिबल हों। सो इसको एज इट इज़ छोड़ दें। इनको देख लें, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ार 4, और 2 के टेबल में 10 भी आता है, 5 2 ज़ार 10। सो यहाँ से 2/5 आ गया, मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। आप जब ये काम करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। सो 3/5 को लिख लें, मल्टीप्लाई 2/5 को लिख लें। अब बहुत ही आसान काम है, आपने जस्ट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और 5 और 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती ना, इस वीडियो के बाद उनको मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अच्छा, 3 2 ज़ार 6, 5 5 ज़ार 25। अब देख लो, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन अक्सर लड़के इसमें भी फंस जाते हैं। सो आपने इस चीज़ को फोकस करना है, कैलकुलेशन सही करें, आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा, आपका आंसर सही आएगा। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, 20/12 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब आप देख लो क्रॉस में हो रहे हैं या नहीं। अगर हम देख लें तो 12 और 4 एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। अब 20/3 टंग स्लिप हो जाती है, बहुत मसला है। 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने करना क्या है, कोई LCM HCF नहीं फाइंड करना, जस्ट आपने इन दोनों को और इन दोनों को, ऊपर वालों को और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 20 इंटू 1 20 आ गया, 3 3 ज़ार 9। दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड हेयर दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। मैंने आपको कहा था अगर आप फ्रैक्शंस को यहाँ टाइम ना दो तो कोई मसला नहीं, यहाँ बहुत बेसिक है क्लास 5 में। अब जाते हैं दो फ्रैक्शंस को डिवीजन यानी डिवाइड करते हैं कि कैसे डिवाइड होते हैं। एक फ्रैक्शन हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, यानी 12/5 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 3। अब इस चीज़ को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो डिवीजन है ना, ये असल में मल्टीप्लिकेशन होती है। जस्ट एक स्टेप है इसके अंदर। करना क्या है, आपने 12/5 यहाँ पर लिखना है। इस चीज़ को आप इन्वर्स क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, मतलब इसका उलट ले लो। डिवीजन को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में। अब जब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इस वाली वैल्यू को 40/3 को आपने उल्टा लिखना है। ये मैथमेटिक्स में एक रूल है। सो 40/3 को आपने लिखा 3/40। सो अब आप देख लो, अगर आपको डिवीजन नहीं आती तो ये स्टेप लेकर आप मल्टीप्लिकेशन पे जाकर मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या नहीं। यस, ये दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। 6 2 ज़ार 12 और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 0 ज़ार 0, यानी 20 इंटू 2 40 और 6 इंटू 2 12, दोनों यानी 12 और 40 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल के अंदर आते हैं। सो हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, 10 2 ज़ार 20। सो आपके पास फ्रैक्शंस छोटे हो गए, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10।
यहाँ इस चीज़ की कटिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं, देखें हम इस तरह कर सकते हैं कि 12 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/40। हम इस तरह क्यों नहीं करते कि 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें और 5 और 40 को मल्टीप्लाई कर दें। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं। 12 3 फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और इससे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, तो एक बड़ा आंसर आएगा। फिर उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो वो अलग सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं, आसान हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 आ गया, डिवाइड बाय 5 और 10, 5 10 50। सो दिस इज़ योर आंसर। इसमें कोई मुश्किल है? यहाँ इससे यही वैल्यू आएगी, इस मेथड से 10/50 ही आएगा, लेकिन डायरेक्टली 10/50 नहीं आएगा। आप फिर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, टेबल्स में देखेंगे कि ये डिवाइड होते हैं, कोई फैक्टर है इनका कॉमन जिसके ऊपर इनको डिवाइड कर दें। सो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। सो ये था फ्रैक्शंस वाला चैप्टर। फ्रैक्शंस के चैप्टर में आप 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लो, 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीख लो, 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख लो। अच्छा, इसमें अक्सर MCQ किस तरह आता है? आपको वर्ड प्रॉब्लम की शेप में एक क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स सपोज आई हैव 2/5 मीटर क्लॉथ। मेरे पास कपड़ा है 2/5 मीटर, उसमें से यूज़ कितना हुआ? आई यूज्ड 1/2 मीटर फ्रॉम द सेम। अब आप बताओ, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद मी? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ पर करना क्या है? हमने वही सब्ट्रैक्शन करनी है, जस्ट इसमें हमने एनालिसिस करना है कि हमसे मांगते क्या हैं, क्या मांगा जा रहा है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, मेरे पास कितना कपड़ा बाकी बचा। सो हम क्या करेंगे, 2/5 माइनस 1/2 करेंगे। बस वही मेथड है, इन दोनों नंबर्स का LCM लो और वो मेथड फॉलो करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन में आपको गिवन होगा। सो वर्ड प्रॉब्लम्स को फोकस कर लो। बाकी फ्रैक्शंस को यहाँ पर अगर नहीं करना चाहते तो डजेंट मैटर, फ्रैक्शंस आगे की क्लासेस में एडवांस लेवल पे हैं, वो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। बट क्लास 5 में इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। इसके बाद क्लास 6 की वीडियो आएगी, उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल लूँगा। सो यहाँ क्लास 5 में आपका काफ़ी सारा टाइम मैंने बचाने की कोशिश की है और बचा रहा हूँ। अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। हमारे पास एक चैप्टर है यूनिटरी मेथड का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से। अच्छा जी, तो यूनिटरी मेथड में एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स इज 76। एक ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत 76 रुपीज़ है। तो आप बता दो, फाइंड द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस। एक ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत 76 रुपीज़ है। फाइंड द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक की वैल्यू आपके पास नॉन है, 26 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आपने करना क्या है,
ये जो प्राइस है ना एक ज्योमेट्री बॉक्स की, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस को लेकर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ इतने ज्योमेट्री बॉक्सेस की जो प्राइस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? जस्ट MCQ का ऑप्शन आपने फाइंड आउट करना होगा ना। तो आप क्या करेंगे, 76 इंटू 26, सिंपल सा काम है। यहाँ पर मेथड तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन MCQs के लिए आपने बस इस चीज़ को गौर से देखना है कि यार मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स की वैल्यू गिवन है रुपीज़, उसकी कीमत गिवन है, जस्ट इसकी फाइंड करनी है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से फाइनल वैल्यू आ जाएगी। टोटल प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस मुझे यहाँ से आ जाएगा। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब ये तो अगर किसी को नहीं आता तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी आसान सा काम है। 76 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ। कैसे करेंगे? पहले 76 को 6 के साथ, 6 6 36, 3 यहाँ पर कैरी हो गया, 7 6 42 प्लस 3, सो 42 प्लस 3 हमारे पास आंसर आता है 45। तो 45 को यहाँ पर लिख लो। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई तो यहाँ पर एक खाना बंद कर दो। अब 2 की बारी है, 6 2 12, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। ये 3 तो ख़त्म हो गया ना, 1 आ गया। 7 2 14, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 15 आ गया। सो यहाँ पर आपने लिखना है 15। अब इनको ऐड करना है, 6 एज इट इज़ आएगा, 5 प्लस 2 7 आ गया, 4 प्लस 5 9 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत 76 रुपये है तो 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की कीमत 1976 रुपये होगी। If the price of one geometry box is rupees 76, then the price of 26 geometry boxes will be 1976 rupees. This is the final answer. इसमें कोई मुश्किल है? ये यूनिटरी मेथड है और इससे आपके पेपर में क्वेश्चन कंफर्म आता है। कंफर्म आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिटरी मेथड में जस्ट इस चीज़ को आपने फोकस करना है। एक दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं MCQs के लिए। मेथड सीख लो, मेथड सीख लो। वीडियो टाइम लेगी बट मेथड आपने सीखना है, आपको फ़ायदा होगा। There are 4900 markers in 50 boxes. There are 4900 markers in 50 boxes. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 50 बॉक्स के अंदर 4900 मार्कर्स हैं। 50 बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं हमारे पास, लेट सपोज, उसके अंदर 4900 मार्कर्स हैं। हाउ मेनी मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस? हाउ मेनी मार्कर्स will be there in 75 such boxes. बहुत आसान सा काम है। टोटल मार्कर्स कितने हैं? 4900। इसके लिए टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 50। इसमें आपके पास 1 बॉक्स में कितने हैं? ये चीज़ हमने फाइंड आउट करना है। जब 1 बॉक्स के अंदर आ जाएगा तो 75 बॉक्स में जितने मार्कर्स आएंगे वो बाद में हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एक बॉक्स की कीमत फाइंड करते हैं कि एक बैग में या एक डब्बे में कितने मार्कर्स हैं। तो देखिए 50 बॉक्सेस में अगर 4900 मार्कर्स हैं तो इट मीन्स अगर हम इनको इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो एक बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसा करें,
4900 को डिवाइड कर दें 50 के ऊपर तो एक बॉक्स की वैल्यू आएगी। 0 और 0 कट गया, यानी 490 डिवाइड बाय 5, इसकी वैल्यू निकाल लें 5490। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। 6 5 30 आता है, 7 5 35 आता है, 8 5 40 आता है, 9 5 45 आता है और 10 5 50 आता है। सो हम क्या करते हैं, 9 5 45, 9 में से 5 जब जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। सो 49 माइनस 45 4 आ गया। अब ये 0 नीचे उतार ले, 40 बन गया। 8 5 40। इट मीन्स आपके साथ 1 बॉक्स में मार्कर्स की वैल्यू क्या है, 1 बॉक्स कंटेन 98 मार्कर्स। ठीक हो गया, एक बॉक्स के अंदर आपके पास 98 मार्कर्स आ गए। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, 75 बॉक्सेस के अंदर कितने मार्कर्स होंगे। तो एक बॉक्स के अंदर इतने मार्कर्स हैं, तो 75 बॉक्स के अंदर कितने होंगे, जस्ट 98 और 75 को मल्टीप्लाई करना है। 75 को मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ, तो इससे जो वैल्यू आएगी बहुत आसान सा काम है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर आप उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके साथ यहाँ एक वैल्यू आएगी और इस क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। यूनिटरी मेथड में बाकी कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को आपने फोकस करना है। ठीक हो गया, तो यूनिटरी मेथड भी ख़त्म, HCF LCM भी हो गया, फ्रैक्शंस भी हो गए, यूनिटरी मेथड भी हो गया। अब आते हैं हम डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस के ऊपर, वो भी बेसिक लेवल पर है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लास 5 में जो ये वाला चैप्टर है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस, इससे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है ही नहीं, सॉरी बहुत ज़्यादा बेसिक है, एडवांस लेवल यहाँ पे है ही नहीं। सो यहाँ पर जस्ट चीज़ों को सीख लो, मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीख लो, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेसिमल किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हम जिसको इशारी निज़ाम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3.5 या फिर 2.4, 5.3, ये डेसिमल नंबर्स हैं। हम इसमें पॉइंट को देखते हैं। अब इन्हीं नंबर्स के ऊपर इस चैप्टर में एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है और डिवीजन हो रही है। ठीक हो गया, डिवीजन हो रही है इसके ऊपर, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं शॉर्ट एग्जांपल्स कर देता हूँ। लेट सपोज आपको कोई नंबर गिवन है 49.35 और दूसरा नंबर आपको गिवन है 30.45। इसको ऐड कर दें। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ पर कोई शेय है, कुछ भी नहीं है। आपने इनको बस ऐड करना है। 5 + 5 10, 1 इधर आएगा, 4 + 3 7 + 1 8। इस चीज़ को भूल जाओ। 9 + 0 9, 4 + 3 7। अब इस चीज़ को लिख लो, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दे। 49.35 माइनस 30.45 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ लाइन खींचना है आपने। अब इसको इससे माइनस कर दो, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा। इसके पास कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को आप निकाल दो बीच में से, बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ है। सिंपल नंबर्स हैं, ये 8 रह जाएगा और इससे 1 आ जाएगा, इधर आएगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से आप 4 निकाल दो, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, सो 9। मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज होता हूँ। अच्छा, 13 में से 4 चला गया तो 9 आ गया। अब 8 में से 0 चलेगा
तो क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। 4 में से 3 निकाल दें तो 1 आएगा। सो अब यहाँ पर पॉइंट लगा लो। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। जिस तरह ये वाला आ गया इसी तरह ये वाला आ गया। जस्ट सब्ट्रैक्शन, एडिशन। अच्छा, मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है। लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है 10.35 और आपको कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.2 के साथ। तो बहुत इजी सा काम है, बहुत इजी सा काम है। 10 × 3 5 मल्टीप्लाई 5 × 2। आप भूल जाओ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, बस इसको निकाल दो जहन से। पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 = 10, 1 कैरी हो गया। 3 2 = 6 + 1 7, 2 0 = 0, 2 1 = 2। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लिया। 5 5 = 25, 2 कैरी हो गया। 5 3 = 15, 16 17, तो 7 लगा के 1 यहाँ आ जाएगा। 1 एज इट इज़ आएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? 5 1 = 5। इन दोनों को आप ऐड कर दो। 0, 7 + 5 12, 1 कैरी हो गया। 7 + 1 8, 2 + 1 3 और 5 एज इट इज़ आएगा। अब आप यहाँ पर इन सब को गिन लो। पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ यहाँ पर है और 1 वैल्यू यहाँ पर है। सो आपने इस साइड से 3 वैल्यूज़ को छोड़कर पॉइंट लगाना है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ, ये पेपर में आते नहीं हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बाद में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए इसी वीडियो में आप सीख लो। अब आगे जाते हैं और डेसिमल को थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको आ गया कि 10.2 डिवाइडेड बाय 3.3, इसको सॉल्व कर दें। यार ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है ना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 102 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के लिए यहाँ पर आपने 1 लगाना है और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है? 1 वैल्यू है ना, सिर्फ एक ही नंबर है, तो 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है? 3 को एज इट इज़ लिख लें और नीचे पॉइंट की जगह 1, इस पॉइंट की जगह 1। कितनी वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद? एक ही वैल्यू है, तो 10 यहाँ भी लग जाएगा। अब इस चीज़ को उसी तरह से सॉल्व कर दें। इस चीज़ को आपने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 33, 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स हमने अब क्या करना है? 102 डिवाइड बाय 33 करना है। ये आपका फाइनल आंसर भी है, बट अगर आप नहीं चाहते तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। 33 को इधर लिख लें और 102 को इधर लिख लें। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इस पर टाइम ज़ाया होगा, बाकी आप सॉल्व कर भी सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सो 33 को अगर हमने ऐसी वैल्यू देखनी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये वैल्यू आ जाए, या इसके करीब, बट इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम 4 पे करेंगे तो ये तो लाजमी बढ़ेगी, सो हम 3 पे कर लेते हैं। आप ऐसा करें 099, तो आप 102 में से 99 निकाल दें। 102 में से आपने 99 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3। ठीक हो गया। यहाँ पर अब आपने क्या करना है? 33 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर 33 × 0 0 आएगा, 3 अगेन आ गया। फिर इसके लिए आपने क्या करना है? अच्छा सॉरी, मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। आपने क्या करना है? यहाँ जो 3 बच गया, इसके लिए आपने यहाँ से पॉइंट लगा के 0 को नीचे ले आना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें, कंफ्यूज ना हो, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। आपने क्या करना है? 33 के साथ यहाँ पर पॉइंट लगा लें, यहाँ भी पॉइंट लगा लें, एक 0 लिखें और ये इस 3 को यहाँ पर इसके साथ लिख दें। सो 30 हो गया। अब 33 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो अगेन
आपके पास 30 आ गया। अब अगेन एक ज़ीरो लगेगा और नीचे यहाँ पर आएगा, सो ये 300 बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 33 के साथ अगर आप 9 मल्टीप्लाई कर दें, 33 के साथ अगर आप 9 मल्टीप्लाई कर दें सो 297 आएगा। यहाँ पर आपके पास अगेन 3 आएगा। अब ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। अगेन 0 आएगा, अगेन 297 आएगा। तो इट मीन्स कि आपका फाइनल आंसर यही है, 3.09 इज़ योर फाइनल आंसर। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको पेपर में बस यही ऑप्शन गिवन हो, इस चीज़ को लेकर यही ऑप्शन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक हो गया, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था डेसिमल्स के ऊपर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी डेसिमल के अंदर आपने इसमें कुछ नहीं करना। अब जाते हैं थोड़ा सा परसेंटेज को देख लेते हैं। अक्सर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 33% को आप किस चीज़ में लिख लो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। What will be the fractional form of 33%? तो अब आपको पता है कि 33% का मतलब क्या है। 33% का मतलब है कि 100 में 33, 100 में 33। दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म। कोई मुश्किल है इसमें? अगर आपको कहे कि इसका 33% का डेसिमल फॉर्म लिख लो, तब आप क्या करोगे? आप ऐसा करेंगे, पहले तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाओ। सो 33 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मतलब यही है ना कि आउट ऑफ 100। सो आप इसको अब ऐसे लिख लो, 1 की जगह पॉइंट आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 33। ये आपका डेसिमल फॉर्म है। 1 की जगह पॉइंट, इसके बाद ये 2 वैल्यूज़ और इसके बाद 0 यहाँ पर लगा देंगे। सो 0.33 इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 33%। 33 बाई 100 इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 33%। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, क्लास 5 में यही है। क्लास 5 में यही चीज़ें हैं, डेसिमल और फ्रैक्शनल्स, डेसिमल्स और परसेंटेजेस के चैप्टर के अंदर। अच्छा, पेपर में अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आ गया, लेट्स सपोज 1/10, इसका परसेंटेज फॉर्म बता दो, यानी इसको परसेंटेज में लिख लो। तो परसेंटेज में लिखने का तरीका ये है कि आप इस 1/10 को लिख लो इज इक्वल टू, हम 1/10 को ऐसी वैल्यू के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 100 आ जाए। सो 10 के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ठीक हो गया, ऊपर 10 1s are 10 और नीचे 10 10s are 100। अब ये 10/100 बन गया। सो 10/100 का मतलब क्या है? 10%। यानी 1/10 का मतलब क्या है परसेंटेज में? 10%। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब कोई मुश्किल तो इसमें है नहीं, बाकी तरीका मैंने आपको समझा दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज एंड डेसिमल्स। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। आपको यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है कि 12% ऑफ एप्पल्स आर रेड इन अ बॉक्स, फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म। तो 12% का परसेंटेज कैसे होगा? परसेंटेज ये वाला होगा 12/100, फ्रैक्शनल फॉर्म ये होगा। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 1 के लिए पॉइंट लगा लो, इस 1 के लिए पॉइंट, 2 zeros के लिए ऊपर से 2 वैल्यूज़, 0.12। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो ये सारा किस्सा है इसमें। बाकी इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट में कहा, अगर आप टाइम यहाँ पर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो क्लास 6 की होगी, तो आपने वहाँ पर सीखना है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं तरीका समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक ये परसेंटेज और डेसिमल भी समझ में आ गया होगा। अब हम कहाँ पर पहुँच गए? HCF LCM भी हो गया, फ्रैक्शंस भी हो गए, डेसिमल एंड परसेंटेज भी हो गया,
इसके बाद हमने किया यूनिटरी मेथड भी हो गया। हम जाते हैं लास्ट चैप्टर को, पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर। इसमें मैं जो आपको समझाऊंगा जस्ट आपने वो सीखना है। इस चैप्टर का नाम हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें मैं आपको जस्ट कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जस्ट आपने उनको सीखना है, बाकी नथिंग। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? पेरीमीटर इसका फॉर्मूला ये है कि आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है साइड्स की जो लेंथ है, लेंथ ये पहला फॉर्मूला है, आपने इसको सीखना है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या करना है? लेंथ और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। यस, चूंकि 4 साइड्स होते हैं, इक्वल होते हैं, सो इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लास 5 में यही है, वो कैसे आप फाइंड करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला है लास्ट वाला, वो अलग चैप्टर से है, उसको छोड़ दें या फिर लिख लें। एवरेज कैसे निकालते हैं यार? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होती हैं उनका सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो इसको तो छोड़ दें, ये तो क्लास 6-7 में मैं सही से समझा दूंगा। यहाँ हमने इस चैप्टर में पेरीमीटर एंड एरिया, ये वाला नोट कर लें कि अलग चैप्टर का है। हमने इसमें ये फॉर्मूला सीखने हैं। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। लेंथ हमें गिवन होती है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, लेट्स सपोज हमें कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप निकाल लो। लेंथ आपके पास क्या है? साइड की 3 है, तो लेंथ गिवन है, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है? 3 है। 4 3 आर 12। इसमें कोई मुश्किल है नहीं, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके दो, लेंथ और विड्थ आपको गिवन होंगे। सो आपने लेंथ और विड्थ को ऐड करना है, फिर उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एडवांस लेवल पर हैं। वहाँ की वीडियो जब बनाऊँगा तब वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी ये फॉर्मूलाज मैंने आपके साथ लिख लिए, तो मैंने इस चैप्टर में यही चीज़ें आपको पढ़ानी थी। इसी को आप टाइम दो, इन फॉर्मूलाज को देख लो, इनके ऊपर बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं,
बस आपने इन फार्मूलाज को जहन में बिठाना है और फिर उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नथिंग इज़ रॉकेट साइंस हेयर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जितने चैप्टर्स हैं ना वो एडवांस लेवल पे हैं, वहाँ क्लास 6, 7, 8 में आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में 9 चैप्टर्स की जगह मैंने 9 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया। मैंने आपको कहा कि सिर्फ HCF एंड LCM वाला चैप्टर कवर कर लो, उसमें भी सिर्फ एक फार्मूला मैंने आपको करवाया, उसके ऊपर आप फोकस कर लो। उसके अलावा मैंने आपको फ्रैक्शंस करवाए, उसमें भी मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करवाई। फिर मैंने आपको डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस करवाया, उसमें भी मैंने आपको डेसिमल के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और परसेंटेज के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए कैसे जाएंगे, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से हम डेसिमल कैसे बनाएंगे, डेसिमल से हम परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको करवाई। काफ़ी आसान कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने आपको यूनिटरी मेथड का कहा और उसमें मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए। इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला है। फिर उसके बाद मैंने आपके लिए पेरीमीटर और एरिया के फार्मूले शेयर किए आपके साथ, पेरीमीटर एंड एरिया। इसके अलावा क्लास 5 में आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल छोड़ दो। आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हेयर, मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो को आपने 2x स्पीड के साथ सुनना है, देखना है। बाकी क्लास 5 के मैथमेटिक्स को इतना टाइम ना दें। जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दी, इनके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च कर लें, बुक्स के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको हल करवा दूंगा। आप मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। मैंने कोशिश की कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ, मैंने इसको सम अप कर दिया। क्लास 5 के मैथमेटिक्स में आप ये सारी चीज़ें कवर कर लो जो मैंने यहाँ पर किया आपके सामने। देखिए चंद स्लाइड्स बन चुके हैं, नथिंग एल्स। देखिए HCF LCM का चैप्टर मैंने आपको किया, फ्रैक्शंस का किया, यूनिटरी मेथड का किया, पेरीमीटर एंड एरिया का किया, डेसिमल और परसेंटेजेस का भी कर दिया। अगर ये चीज़ें आपने कवर की यहाँ पे तो बाद में आसानी होगी और इसके ऊपर टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। मैं फिर भी यहाँ पर आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें, इस चैप्टर को, HCF और LCM को। इन 5 चैप्टर्स के अंदर भी आप इसको ज़्यादा टाइम दें, ठीक हो गया। इसके अलावा इसको ज़्यादा टाइम दें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड और ये HCF और LCM, इसको आप ज़्यादा टाइम दो। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं ये बाद में क्लासेस की वीडियो जब बनेगी, ऐसी एक ही वीडियो में पूरा मैथमेटिक्स उसमें आपको समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे इनपुट ज़रूर शेयर करें, जहाँ पर प्रॉब्लम हम मुझसे शेयर करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, सलूशन आपको दूँ, आपकी रहनुमाई करूँ, मुझे खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।